वेक्टर्स या वेक्टर, जिसे हिंदी में हम सदिश कहते हैं। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में सदिश की चर्चा दी गई है, जिसमें हम सदिशों के सदिश गुणनफल और सदिशों के अदिश गुणनफल पे बात करेंगे। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करें वेक्टर्स क्या होता है। वो हो जाएगा, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी होती उसको हम कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो वेक्टर मीन्स वैसी राशियां जिसमें ऊंचा वाली मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मीन्स है जैसे कि किसी को या किसी तय की गई दूरी को जैसे हम 5 मीटर से सूचित कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी 5 मीटर को हमको एक डायरेक्शन के तहत सूचित करना है किसी XYZ प्लेन में, यह मूल बिंदु हो गया, तो उसे हम 5i कैप के नाम से सूचित करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारी दिशा को बताएगा, प्रदर्शित करेगा। अगर y के डायरेक्शन में हम 3 लिखें तो 3j कैप लगाना है, z के डायरेक्शन में लिखें 4 तो 4k कैप लगाना है, जहाँ पे i कैप, j कैप, k कैप यूनिट वेक्टर होता है। जैसे किसी वेक्टर a को हम लिए, इसको लिखने के लिए जैसे ये हमारा वेक्टर a है, o और p बिंदु को लिए, जहाँ पे p हमारा शीर्ष बिंदु और o हमारा पूर्व। तो हम इस वेक्टर a को दर्शा सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इस वेक्टर a को वेक्टर a इक्वल टू o, यानी एक खास दिशा है। जैसे एक अदर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको P से Q तक जाना है, ये P बिंदु और यह Q बिंदु। इस P बिंदु से हमको Q बिंदु तक जाना है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम ऐसे होते हुए भी Q तक जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी Q तक जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। आवाज बढ़ा दो। तो P से Q तक जाने का और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम दूरी, और जो सबसे कम दूरी होगा वह तय की गई दूरी भी और साथ साथ उसमें दिशा भी अवेलेबल है, उसी को हम वेक्टर PQ के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसे हिंदी में एकांक सदिश कहा जाता है। जैसे किसी भी वेक्टर को अगर हम लिखने का प्रयास करें तो उसके परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एज एग्जाम्पल, ये सदिश है हमारा पूरा वेक्टर ए, इसके परिमाण को लिखने के लिए हम वेक्टर ए के मॉडुलस में इसके परिमाण को लिखा जाता है और साथ साथ ए के ऊपर कैप लगा करके इसके यूनिट वेक्टर को, यानी उस जिस दिशा में वह है उस दिशा में सूचित किया जाता है। अगर हम यहाँ से इस कैप को निकालने का प्रयास करें, इसे कैप या हैट पढ़ा जाता है, यह एकांक सदिश को निरूपित करता है, यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ से अगर हम निकालने का प्रयास करें इसको, यह वेक्टर ए ऊपर चला जाएगा अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, जहाँ पर हम किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस यानी इसको मापांक कहा जाता है, इससे भाग देने पर हमें ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे पास दिया गया है वेक्टर ए इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है। अब इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम बता चुके हैं, हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लिखें तो उसके मॉडुलस और उसके कैप यानी एकांक सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश को निकालने का प्रयास करें तो इस वेक्टर में हम इस वेक्टर के मॉडुलस से भाग देने पर हमें एकांक सदिश की उस दिशा में प्राप्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पे a इजकल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे और मॉडुलस निकालने के बाद उस वेक्टर में इस मॉडुलस से भाग दे देंगे और हमें उस दिशा में एकांक सदिश की प्राप्ति हो जाएगी। वेक्टर ए का मॉडुलस जो होता है किसी भी वेक्टर का, उसका जो अगर हम जैसे एग्जांपल में ले लें कि कोई xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये एक वेक्टर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा यानी ये अगर वेक्टर ए हो तो इसका जो मॉडुलस होगा वह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी x y और j, अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो हम माइनस एक्स का स्क्वायर लेते, अगर माइनस वाई होता तो माइनस वाई का स्क्वायर लेते, माइनस जेड होता तो माइनस जेड का स्क्वायर लेते, लेकिन यहाँ प्लस प्लस हमेशा आता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16, 25 प्लस 29, तो रूट अंडर 29 हमें प्राप्त होगा। अब हम यूनिट वेक्टर निकालने का प्रयास करेंगे जो हमारा वेक्टर ए अपॉन ए का मॉडुलस होगा। तो वेक्टर ए हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास रूट 29 हमारा जो दिया गया है वो मॉडुलस निकल के आया है। अब इसको अलग अलग करके हम लिखते हैं 2 अपॉन रूट अंडर 29 या 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट अंडर 29 के कैप। इसी तरह से आगे हम चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।